नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज मासिक राशिफल के अंतर्गत जो मीन राशि है उनका दिसंबर 2021 में क्या दिखने वाला है, जबकि चार चार महत्वपूर्ण ग्रह अपने घर बदलेंगे जो मासिक राशिफल को दिखाते हैं। 5 दिसंबर को मंगलदेव, 8 दिसंबर को शुक्रदेव, 10 दिसंबर को बुधदेव और 16 दिसंबर को सूर्यदेव घर बदलेंगे। इसका क्या प्रभाव आपके राशि मंडल पर दिखेगा, यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब मासिक राशि फल वाले जितने भी ग्रह है अपने घर बदलते हैं तो वह जरूर कुछ न कुछ नवीन नए कार्य को भी दिखाते हैं। क्या हो सकता है, जबकि आपके स्वयं राशि के मालिक गुरुदेव विदेश घर में बैठे हो, स्थान परिवर्तन घर में बैठे हो और उसे हानि का भी घर कहते हैं। इस स्थिति में यह पता चलता है कि लंबी यात्रा, विदेश यात्रा संभव है, या आपके कार्य क्षेत्र में या आपके स्थान बदल सकते हैं, ट्रांसफर के योग दिखते हैं। लेकिन हेल्थ वाइज प्रॉब्लम है, थोड़ा हेल्थ की तरफ से सावधान रहे, यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं आपके कैरियर की, तो एक बात स्पष्ट है, कैरियर स्थान पर ही अष्टम घर के मालिक बैठे हैं और कैरियर के मालिक हानि घर में। इसका मतलब है उतार चढ़ाव संभव है। लेकिन जो विदेश में जॉब करते हैं या विदेश जाना चाहते हैं जॉब के मामले में, उनके लिए अच्छे संकेत हैं और अपने देश में कैरियर में उतार चढ़ाव के पूर्ण संकेत दिखाई देते हैं। फिर भी 8 दिसंबर के बाद यह स्थिति कुछ बदलती हुई दिखती है और वहां आपके लाभ होते हुए दिखते हैं। खास तौर पर जब 10 दिसंबर को बुध देव प्रवेश करेंगे तो बहुत ही अच्छे स्थिति को जन्म दे रहे हैं, वहां कुछ लाभ दिखाई देते हैं। बिजनेस, रोजगार, व्यापार के लिए अभी ग्रहण योग में आपके बिजनेस है, परेशानी है, आपके बिजनेस में उतार चढ़ाव है, या बिजनेस में या पार्टनरशिप में झगड़े विवाद भी चलते हैं, कहीं गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, कहीं कर्ज की समस्याएं बनी हुई है। इन सब स्थितियों से बाहर निकलने के लिए आपको 10 दिसंबर तक वेट करना चाहिए, जब बुधदेव आपके कर्म स्थान में चले जाएंगे। तब बिजनेस संबंधित जो भी परेशानियां हैं दूर होंगे, पार्टनर संबंधित जो भी परेशानियां हैं दूर होंगे और पार्टनरशिप या नए बिजनेस करने के लिए अच्छे योग को भी जन्म देते हैं। जब बात की जाए शिक्षा के लिए, तो शिक्षा घर पर ही शनिदेव की दृष्टि है, जो संकेत देता है कि शिक्षा में उतार चढ़ाव बनी हुई है। लेकिन यदि आप शिक्षा के मामले में बाहर जाना चाहते हैं, विदेश में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो यह सफलता का संकेत है। या कोई परिवर्तन है, घर से दूर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, तो यह भी एक अच्छे संकेत है। लेकिन जहाँ भी है वहाँ पर कुछ उबाऊ स्थिति को जन्म देते हैं। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, स्थान परिवर्तन की चाह बनी हुई है, कभी कभी विषय बदलने की चाह बनी हुई है। इन सब स्थितियों से आप अभी चलते रहेंगे और उस शिक्षा में लेट विलंब होने के योग भी प्रबल है। जब रिलेशनशिप की बात होती है तो एक बात स्पष्ट है, अभी रिलेशनशिप आपके अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही मंगलदेव 5 दिसंबर को घर बदलेंगे और केतु राहु के साथ अंगारक योग का निर्माण होगा, तब आपके रिश्ते नातों में झगड़े विवाद उतार चढ़ाव की स्थिति को जन्म देते हैं। खास तौर पर छोटे भाई बहन से अधिक परेशानी, बड़े भाई बहन सहयोगी है, माता की तरफ से भी कष्ट और पिता की तरफ से सबसे अधिक टेंशन और परेशानी। या तो पिता से कोई विवाद हो रही है या पिता के हेल्थ को लेकर के कोई परेशानी बनी हुई है। कुछ न कुछ ऐसे संकेत है जो माता पिता की तरफ से भी आपको अच्छी स्थिति नहीं दिखा रहे। लेकिन दाम्पत्य जीवन में 10 तारीख तक उतार चढ़ाव जरूर बनी हुई है, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी स्थिति को जन्म ले रहे हैं। विवाह संबंधित कोई बात भी करते हैं तो आप एक बात जानें, 10 दिसंबर तक कोई भी बात शायद ना बने, टलती हुई दिखे, लेकिन 10 दिसंबर के बाद यदि कोई बात करते हैं तो उसमें पॉजिटिव संकेत है। प्रेम प्रसंग आपके अभी परेशानी से भरा हुआ है, उतार चढ़ाव जारी है।
कभी कभी छूटने की स्थिति बनी हुई है। कई मामलों में आपके प्रेमी आपसे दूर भी जा चुके हैं, या तो मन से दूर जा चुके हैं या आपके स्थान परिवर्तन के कारण दूरी बन चुके हैं। इन सब स्थितियों से आपके प्रेम प्रसंग भी उतार चढ़ाव बढ़े हुए हैं। नए प्रेम प्रसंग के कोई योग दिखते नहीं है, लेकिन अगर प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलने की बात करते हैं तो अभी रुकनी चाहिए, क्योंकि अभी रुकने से एक फ़ायदा है कि आपके कोई भी नेगेटिव बातचीत नहीं होगी और आप पॉजिटिव बातचीत के लिए वेट करें, अच्छे समय का इंतजार करें। उस अवधि में आप अच्छी स्थिति में जब जाएंगे तब ही अपने प्रेम को विवाह में बदलने की बात करें। संतान की तरफ से भी परेशानी है, किसी एक संतान के बाहर जाने के योग प्रबल है, और संतान के एजुकेशन, शिक्षा, कर्म, रोजगार को लेकर के तनाव अभी बनी हुई है। जो संतान आपसे दूर रहते हैं उनकी तरफ से अच्छे न्यूज मिलेंगे। जो बच्चे इस अवधि में जन्म ले रहे हैं उन्हें भी कुछ कष्ट और परेशानी है। कष्टों के उपरांत आप देखेंगे बच्चे का जन्म हो रही, या कभी कभी जो डॉक्टर ने आपको तिथि तय की है जन्म का बच्चे का, वह तिथि भी आगे टलती हुई जाएगी। अति विलंब से बच्चे का जन्म का संकेत मिलता है। जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, संपत्ति की बात करते हैं, तो एक बात स्पष्ट है, धन के मामले में अभी तक ठीक चल रहे थे, लेकिन 5 दिसंबर के बाद आपके खर्च बढ़ेंगे, धन की समस्याएं खड़ी हो सकती है, लेनदार से आपके झगड़े विवाद भी हो सकते हैं, और कभी कभी जो आर्थिक लेन देन संबंधित कार्य करते हैं उन्हें परेशानी महसूस हो सकती है। इन स्थितियों में आपको सावधान रहना चाहिए, अपने वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, जिससे आपके कार्य न बिगड़े। और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह समय ठीक है, आप कहीं इन्वेस्टमेंट करके धन को बढ़ा सकते हैं। शेयर मार्केट से जुड़ी हुई बात अगर की जाए तो शेयर मार्केट में भी बहुत उतार चढ़ाव है और इसमें हानि होने के योग अत्यधिक प्रबल है। इसलिए बहुत सोच समझकर शेयर का चयन करें और सावधानी पूर्वक। इससे अच्छा है कि जो आपके शेयर पूर्व से आपके पास है, लंबी अवधि से आपके पास है, उसे टिकाए रखें, वह आगे आपको धन दे के जाएगा। नई खरीदारी में सावधानी रखें। प्रॉपर्टी संबंधी बात की जाए तो बहुत अच्छे योग चल भी रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी है, नए वाहन के योग बन रहे हैं, लेकिन 10 दिसंबर के बाद अनायास आपके प्रॉपर्टी के संयोग बढ़ रहे हैं। एक बात जान लें कि जब भी आप प्रॉपर्टी बेचने की बात कर रहे हैं तो आपके लिए यह समय सहयोगी है। बिक्री के उपरांत धन की प्राप्ति, गुरुदेव की दृष्टि प्रॉपर्टी स्थान पे है, इसलिए प्रॉपर्टी संबंधित लाभ, जो प्रॉपर्टी संबंधित कार्य क्षेत्र में है, प्रॉपर्टी डीलर है, और जो फ्लैट बनाते हैं या उससे जुड़े हुए सामानों की बिक्री भी करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे संकेत है, उन्हें लाभ दिखाई देता है। जब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे विभाग हैं जिस तरफ आप जाना चाहते हैं तो आपको सफलता है, कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति के प्रबल योग, खास तौर पर 10 दिसंबर के बाद आपको सफलता दिखेगी। विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने के योग प्रबल है, उसमें आपको सफलता दिखेगी। किसी तरह के मुकदमे झगड़े आपके ऊपर चल रहे हैं तो आप उसमें भले विजय ना हो, लेकिन आपके शत्रु आपसे सुलह कर सकते हैं और आपसी दुश्मनी को भुला भी सकते हैं। इसलिए दुश्मन भी आपके सामने अच्छे व्यवहार पेश करेंगे और उसमें भी आपके सहयोग बनेंगे। इस तरह हम देखते हैं हेल्थ वाइज यदि ध्यान दिया जाए तो हेल्थ के प्रति थोड़ा सचेत रहे, क्योंकि आप स्वयं हॉस्पिटल में बैठे हैं, इसलिए अचानक उतार चढ़ाव के कारण आपके ये स्थिति उत्पन्न हो सकते हैं। अचानक रोग का भय, डर बना रहेगा, या किसी पुराने रोग से, चूँकि शनि की दृष्टि लगन पे है आपके राशि पे, तो आपकी सबसे बड़ी समस्या है जो पुरानी बीमारी है जो आपको पूर्व से लगी हुई है, उसके प्रति आप सतर्क रहें, उससे आपको सबसे अधिक परेशानी। नए बीमारियों का आक्रमण यदि होता है तो वह ठीक भी हो सकता है, लेकिन पुराने बीमारी से आप अधिक परेशान रहें।
चोट चपेट का भय भी बना हुआ है। इसलिए हेल्थ के प्रति सावधान रहें और सुस्ती को भगावे, चुस्ती से काम करें तो आपके रुके हुए कार्य भी बनेंगे। आप आलस को छोड़ करके अपने कार्य को प्रमुखता दें, आप उसमें हमेशा सफल होंगे। भले थोड़ा विलंब हो, लेकिन सफलता आपके हाथों में। हेल्थ वाइज यदि परेशानी दिखता है तो आप मृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें, उससे आपको लाभ दिखेगा। इस तरह हम देखते हैं मीन वालों का दिसंबर राशिफल क्या कहता है। आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।